जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण होगी, इसलिए टाइटल लगा हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि वन लाइनर की फॉर्म में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकृति में पत्ती संकुचन विषाणु किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है श्वेत मक्खी के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सलाद खेती के लिए सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये प्रचलित है लेट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि पूसा क्रांति प्रजाति है, तो ये है आपकी बैंगन यानी ब्रिंजल की जो है ये आपकी प्रजाति है पूसा क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि पंतभार की प्रजाति है, तो ये है आपकी टमाटर की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि भिंडी की गर्मी के मौसम हेतु बीज दर, तो ये होती है 1800 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है भिंडी के लिए उपयुक्त तापमान, तो ये होता है 20 से अधिक यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि सब्जियों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यानी सबसे अच्छा स्रोत है तो है हरी मिर्च का सब्जियों में। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है विटामिन सी, तो पाई जाती है बारबेटे चेरी में जो है सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। और उसके अलावा आंवला में भी आपकी विटामिन सी पाई जाती है। तो आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि आलू का मूल स्थान, तो होता है दक्षिण अफ्रीका, जो कि आलू का मूल स्थान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है पूसा शेफाली किस्म है, तो ये है आपकी मिर्च की। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है टमाटर में फलों को फटने से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है बोरान, जो कि एक तत्व होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है अर्का विकास प्रजाति है, तो ये है आपकी टमाटर की। अर्का विकास प्रजाति है टमाटर की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 450 ग्राम। 450 ग्राम जो है इसकी बीज दर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है डैम्पिंग रोग फैलता है, तो ये फैलता है फफूंदी द्वारा। नहीं, फफूंदी जनित रोग है ये, डैम्पिंग रोग फैलता है फफूंदी द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है टमाटर की 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो होती है 120 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि भिंडी की बरसात के मौसम हेतु पौधों की संख्या, तो ये होते हैं 55,555। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है एक पौधे से कितनी हरी मिर्च मिलती है? तो मिलती है 1250 ग्राम यानी 1.250 किलोग्राम जो इससे मिलती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपिन, यानी टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है बैंगन की संकर किस्में हैं, तो वो है पूसा अनमोल, पूसा हाइब्रिड 6, कल्याणपुर विजय। ये जो है आपकी बैंगन की संकर किस्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि प्रति पौधे में बैंगन कितना मिलता है, यानी एक पौधे में कितने किलोग्राम बैंगन लगता है? तो लगता है 1 किलोग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक मशरूम की किस किस्म से की जाती है? तो आपकी जो बटन मशरूम होता है उससे जो है की जाती है सबसे अधिक भारत में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि कृषि एवं विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई 1984 को स्थापना हुई थी। कृषि एवं विकास राष्ट्रीय बैंक की स्थापना
22 जुलाई 1984 को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, हल्दी प्राप्त की जाती है, तो ये जो है आपकी राइजोम से प्राप्त की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि षट्भुजाकार विधि से की अपेक्षा वर्गाकार विधि में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं, तो लगाए जा सकते हैं 15% अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, आम की इन सीटू प्रबंधन कौन सी विधि से करते हैं, तो ये आपकी विधि होती है मर्दु काष्ठ पैबंद विधि होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय का है, तो यह आपका सेब, और सेब का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो होता है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब का प्रोडक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, पपीता का उत्पत्ति स्थान, तो ये होता है अमेरिका। अब अगर पूछ ले कि पपीता का बोटनिकल नेम, तो ये होता है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया जो है पपाया, इसका बोटनिकल नेम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, आम अमरूद के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है, तो ये होती है दोमट भूमि, जो कि आम और अमरूद के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि आम का उत्पत्ति स्थान, तो ये है भारत। क्वेश्चन नंबर 30 है, इलाहाबादी सफेदा प्रजाति है, तो ये है आपकी अमरूद की। अमरूद का बोटनिकल नेम, तो ये होता है सीडियम गोवा जावा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, किस फल की काट छांट ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, वो है आपका बेर। बेर की जो है काट छांट ग्रीष्म ऋतु में यानी जून में की जाती है लगभग, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, केले का प्रवर्धन करना चाहिए, तो ये होता है आपका तलवार नुमा शकर से जो है केले का प्रवर्धन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि स्पंजी ऊतकों का प्रकोप किस किस्म में अधिक होता है, तो ये होता है अल्फांसो। अल्फांसो क्या है, तो अल्फांसो एक आपकी आम की प्रजाति है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है, आम की जो है प्रजाति है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, आम वह कौन सी किस्म जो नियम से फल देती है, तो है आपकी यानी नियमित फल देती है, वो है आपकी मल्लिका। मल्लिका जो है फल का आकार छोटा होता है, यह आपकी जो है नियमित फल देती है, यानी इसमें कोई वर्ष जो है अंतरण नहीं होता है फल देने में, ये प्रतिवर्ष फल इसमें आता है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि किस किस्म में नियम से फल देती है, तो नियम से नहीं नियमित फल देती है, तो है आपकी मल्लिका। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, पपीता की व्यावसायिक प्रसारण की विधि है, तो है आपकी बीज दर। बीज द्वारा जो है प्रसारण की विधि है पपीता की। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, अंगूर का प्रवर्धन कौन सी विधि से करते हैं, तो करते हैं कठोर काष्ठी कलम द्वारा अंगूर का प्रवर्धन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि पनामा भोग किस फसल से संबंधित है, तो ये भोग नहीं, यहाँ पर रोग होगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। पनामा रोग किस में लगता है, तो ये लगता है आपका केला में। केला में जो पनामा रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि मालभोग एवं अल्पना जातियां हैं, तो ये है आपकी बेर की जो है ये जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, केले की बोनी किस्म दूरी रखते हैं, यानी कितनी दूरी रखते हैं, तो ये रखते हैं 1.80 से 2 मीटर जो है इसकी दूरी रखते हैं केले की बोनी किस्मों के लिए। ये जो है डिस्टेंस होती है 1.80 यानी से 2 मीटर इसकी डिस्टेंस रखी जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, केले में प्रवर्धन के लिए शक्कर की उम्र होनी चाहिए, तो ये होती है आपकी 3 से 4 माह की। जो केले के आसपास जो शक्कर से निकले होते हैं उसी के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, तो 3 से 4 माह होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, अवांछित शक्कर हटाने को क्या कहते हैं, तो उसे डिसकरिंग कहा जाता है। यानी जो केला के आसपास जो आपके शक्कर से जैसे लगे होते हैं, तो अगर इनको हटाना हो तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसे जो हम डिसकरिंग कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि आम की कौन सी किस्म अक्टूबर माह में फल देती है, तो वो है आपकी निरंजन। निरंजन जो है आपकी आम की किस्म है, ये अक्टूबर माह में फल देती है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि नीलम गुड़े दशहरी क्रॉस से कौन सी किस्म तैयार की गई है, तो ये है आपकी मल्लिका, जो कि आपकी किस्म तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दशहरी और नीलम से के क्रॉस से कौन सी किस्म तैयार की गई, तो ये है आपकी अम्रपाली जो है किस्म तैयार की गई है। ये जो है आम की किस्म है अम्रपाली। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।